अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ऊपर निगाह डाली तो देखता है कि पीपल के पेड़ की टहनियों में शहद के छत्ते हैं और बहुत सारे। जब हवा चलती है तब शहद टपक पड़ता है। उसने कहा कि परमात्मा ने अब तो जीवन का आधार बना दिया। उल्टा लटका हूं तो क्या है, चूहे काट रहे हैं तो क्या है, सांप बैठा है तो क्या है, मौत है तो क्या है, जीवन का आधार है। भोजन ऐसे स्थान पर बना दिया, ग्लूकोज पैदा कर दिया। अब ये सारी चीजें भूल गया, कुछ याद नहीं। सांप को भूल गया, चूहों को भूल गया। अब परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु ग्लूकोज टपकाओ, शहद टपकाओ, ग्लूकोज टपकाओ, शहद टपकाओ, ग्लूकोज टपकाओ, शहद टपकाओ। परमात्मा से निरंतर यही प्रार्थना रहती है कि हे प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ,
शहद टपकाओ, शहद चाटता है, टपकता है, खाता है और प्रार्थना करता है कि और शहद, और शहद। और कभी कहीं शहद की मक्खियां भिनभिना उठती हैं, तेज आंधी आई, मक्खियां भिनभिना उठी और उसको काटती हैं तो रोता है कि हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। शरीर पीटता है, रोता है। लेकिन जब मक्खियां शांत हो जाती हैं, हवा बंद हो गई, तो छत्ते में जाकर बैठी, तो धीरे धीरे उनके डंक निकालता है। जब डंक निकल जाता है तब शरीर में शांति हुई, तो फिर कहता है कि हे प्रभु शहद टपकाओ, दोबारा शहद टपकाओ, और शहद, और शहद। ये कथा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सुनाई। और उसके बाद धृतराष्ट्र से पूछा कि भाई साहब, आपके ख्याल से जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं इसके पास, पीएचडी, तरह तरह के सब्जेक्ट में पीएचडी है, बहुत ऊंचा, ऐसा व्यक्ति हाईली इंटेलेक्चुअल, इसकी ऐसी दशा है, आपके ख्याल से कैसा है? धृतराष्ट्र से पूछा कि आपके विचार में ये कैसा इंसान है? धृतराष्ट्र ने जवाब हंस के दिया कि महामूर्ख है। महामूर्ख, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, इतना ऊंचा विद्वान, आप कहते हैं कि महामूर्ख है? कहा कि मूर्ख तो है। क्यों मूर्ख है? आप भाई साहब उसको मूर्ख क्यों बताते हैं? इसके पास तो इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। कहते हैं धृतराष्ट्र जी कि बोले गड्ढे में पड़ा है, उल्टा लटका है, कोबरा बैठा है नीचे, उस गड्ढे से निकलना नहीं चाहता, कोशिश ही नहीं करता, शहद मांगता है, उस गड्ढे के अंदर ही शहद मांगता है। तो मूर्ख तो है ही, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तब विदुर जी हंसे और हंसने की बात कहा कि भाई साहब, सत्य यही है कि 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही संसार में दशा है। जो कोबरा नीचे बैठा है हमारी मौत है, जरूर आना है। ये जो पेड़ की जड़ें में चूहे बैठे हैं, एक काला और एक सफेद, ये दिन और रात है। एक दिन खत्म होता है, एक रात खत्म होती है, 24 घंटे खत्म हो जाते हैं। एक दिन हमारी जिंदगी का कम हो गया, दूसरा दिन कम हुआ, तीसरा दिन कम हुआ, एक साल कम हुआ, 25 वर्ष कम हुए, एक करके समय जाता रहता है। एक साल बार बच्चा 1 साल का हुआ, 1 साल का हो गया, हम खुशी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं उसकी। और जब 50 साल का हो गया और ज्यादा खुशी मनाते हैं, जब 50 साल का हो गया और ज्यादा खुशी मनाते हैं। 50 साल होते ही बड़ी बड़ी दावतें करते हैं। मानना तो हमें अफसोस चाहिए कि 50 साल हमारे बेकार हो गए। और कितने दिन रह गए ये सोचना चाहिए, मानना चाहिए। तो एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। सफेद चूहा, काला चूहा जो पीपल की जड़ें काट रहे हैं, वे दिन और रात हैं। सच तो ये है कि जिस रोज ये चूहे पीपल की पेड़ को काट देंगे, हमारी जिंदगी के साथ खत्म हो जाएंगे, हम गिरेंगे और हमारा काल जो बैठा है कोबरा हमें डस लेगा। कोबरा जो है वो हमारा काल है। जन्म होते ही क्या हुआ? हमारा काल निश्चित हो गया। कहते हैं एज श्योर एज डेथ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एज श्योर एज डेथ। मृत्यु से ज्यादा असंभावी कोई दूसरी चीज नहीं है जो जरूर होनी है। अगर कोई ऐसी चीज है जो घटना जरूर घटेगी, जो बगैर घटे मानेगी ही नहीं, वह मृत्यु है, जरूर आएगी। मस्ट एज श्योर एज डेथ, ये भी मालूम है। और जब वो पैदा होते हैं, उल्टे लटके होते हैं माँ के गर्भ के अंदर, परमात्मा से बड़ी प्रार्थना मिन्नतें करते हैं कि हे प्रभु, इस काल कोठरी से निकाल, तेरे चरणों में लगूंगा ताकि फिर दोबारा एक कारागार न भुगतना पड़े। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब संसार में आते, डॉक्टर क्या कहता है
नर्स से कि डॉक्टर नहीं भाई देखो इसका तालुआ साफ कर दो। जब दीप की नोक तालुए से लगी होती है, सूरत परमात्मा से लगी हुई थी वह हटा दी, थूक और खकार साफ कर दी, उसे भी हटा दिया। इससे व्रती बहिर्मुखी हो गई। अब बाहर की देखता है आंख खोलकर, दुनिया की तरफ देखता है, दुनिया की व्रती हो जाती है, संसारिक व्रती। तभी से बचपन से तो ऐसी हमारी अवस्था है, ऐसे ही परमात्मा से मिन्नतें करके आए। देखते कि सांस निश्चित है, लोगों को मरता देखते हैं, यह भी निश्चित है कि हम भी जाएंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, परमात्मा से शहद मांगते हैं। अगर मंदिर में भी जाते हैं तो यही मांगते हैं कि पोता दे, बेटा दे, धन दे, अच्छी शादी हो, व्यापार बढ़े, इसलिए जाते हैं मंदिरों में, इसलिए जाते हैं। कौन ऐसा विरला विरला होगा जो परमात्मा के लिए परमात्मा को चाहता होगा। शायद करोड़ों में एक भक्त होगा जो मंदिर में जाता हो परमात्मा के चरणों के लिए कि हे प्रभु मैं तुझी को चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता, मेरी तमन्ना भी अजब अर्रे तमन्ना है, तुझी से मांगता हूं, मैं तुझी को मांगता हूं। ऐसा भक्त, ऐसा भक्त वही पार जाएगा। मेरी तमन्ना भी अजब अर्रे तमन्ना है, तुझी से मांगता हूं मैं, तुझी को मांगता हूं मैं, वही संसार से पार जाएगा, वही जीवन का सच्चा लक्ष्य पूरा कर सकेगा। वरना हम जाते हैं तो यही मांगते हैं। हम इस संसार सागर से, इस कूड़े से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये जो संसार है एक बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ी खाई है जिसमें हम फंसे हैं। इसे हम बाहर नहीं जाना चाहते, शहद मांगते हैं। शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, प्रभु और अच्छा, और धन, और पोजीशन, और मान, और बड़ाई, यही परमात्मा से चाहते हैं, यही मांगते हैं। और कभी कभी शहद की मक्खियां बिगड़ जाती हैं, काटती हैं, तब गृहस्थ में कोई तकलीफ आ गई, क्या कोई सगा संबंधी चला गया जो बहुत नजदीक था, तो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर शांत हो जाते हैं, फिर वही परमात्मा से शहद मांगते हैं, शहद। तो 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही दशा है। इस कुएं भव सागर है, उससे हम निकलना नहीं चाहते। लाखों में कोई कोई व्यक्ति जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उसके हृदय में सच्ची जिज्ञासा पैदा होती है, वह जानना चाहता है कि मैं क्या हूं, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चाई क्या है, सच का रास्ता क्या है उस तक पहुंचने का। भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटके एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। सत्य क्या है? और जब ऐसी लगन पैदा हो जाती है, ऐसा जिज्ञासु चैन नहीं लेता जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। घर छोड़ता है, जंगलों में पहाड़ों की खोज छानता है, पहाड़ों में जंगलों में ढूंढता फिरता है, मारा मारा फिरता है। और भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि ऐसे सच्चे जिज्ञासुओं में, उसमें से कोई कोई बिरला, कोई कोई बिरला जिसमें सच्चा समर्पण है, वही हमें पाता है। बिरला बिरला मुझे पाता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो खोज शुरू हो जाती है, खोजता है। और परमात्मा की तीसरी कृपा होती है, 2 कृपा हो गई। जब तीसरी कृपा हुई, अब क्या हुआ, अब प्रभु देख लेते हैं कि हाँ अब लोहा गर्म हो गया, जिज्ञासा पैदा हो गई। अपने किसी सच्चे भक्त से, ऐसे जिज्ञासु से नाता जोड़ देता है, और इस भक्त के हृदय में भी परमात्मा का प्रेम,
उसकी याद, उसकी तड़फ, उसकी भक्ति, और इस साधक के हृदय में वही भक्ति, वही प्रेम, वही ज्ञान पैदा हो जाता है, मिल जाता है, तब प्रभु की तीसरी कृपा होती है, तब ऐसा भक्त मिलता है। मुझे एक और सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। बनारस, कबीर साहब के जमाने में भारतवर्ष में छोटे छोटे राज थे, छोटे छोटे राज। उन्हीं दिनों एक राजा को वैराग पैदा हुआ। उसने शीशा देखा कि बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी भी जाने लगी, कुछ कम हो गई, दांत भी भगवान की कृपा से चले गए। उसने ये सोचा कि अब समय आ गया कि राजपाट छोड़ा जाए, और पहले ऐसे ही होता था, परमात्मा की प्राप्ति में लगा जाए। ऐसा विचार करके प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा हुई। राजपाट उसने छोड़ा, अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंप दिया, स्वयं एक कंबल कमंडल लेके परमात्मा की प्राप्ति, रूहानियत की खोज में निकल पड़ा। और जैसे हम लोगों का विश्वास है कि हिमालय पर्वत में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए और रहते हैं, इसी विश्वास के साथ ही राजा भी हिमालय की तरफ कूच किया, चल पड़े। हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, और ऊपर पहुंचे, और एक ऐसा सुंदर उसे स्थान मिला जिसके पास थोड़ी दूर में एक छोटी सी बस्ती थी लोगों की, और ये स्थान भी अलग था, गंगा का किनारा था। जब चाहे गंगा चल ले सके, पास में थोड़े फलों के वृक्ष थे ताकि फल भी मिल सके और दूध वगैरह भी उपलब्ध हो सके पास के गांव से। ऐसे सुंदर स्थान पर इसने अपनी कुटिया बनाई। अब कुटिया बना के अभ्यास में लग गया। स्वाध्याय, वह अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास, स्वाध्याय, इसी में लगा रहा। धीरे धीरे जब वर्ष बीतने लगे तो उस महात्मा की ख्याति शुरू हो गई कि भाई यहाँ एक बड़ा महात्मा है, सिवा परमात्मा के नाम के और कोई दूसरा काम नहीं उसके पास, अपने में ही मस्त रहता है, ईश्वर की याद में रहता है, अभ्यास करता है, प्रभु चर्चा में उसका जीवन निकलता है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी ख्याति हो गई। भगवान ने सोचा कि साधक को कुछ आगे बढ़ाया जाए, अभी और तरक्की करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश के राजा को रात को स्वप्न हुआ, और स्वप्न देवी का दर्शन हुआ। राजा की देवी इष्ट थी। देवी ने दर्शन देकर कहा कि तेरे राज में एक बड़ा ऊंचा महात्मा साधना में लगा हुआ, तूने आज तक उसकी कोई चिंता नहीं की, कोई हालचाल नहीं पूछा, मालूम किया। मेरी आज्ञा है कि तू जा और उस महात्मा का हालचाल ले, और 9 तोड़े, 9 लाख के 9 तोड़े उसको भेंट कर दे। राजा ने स्वप्न में पूछा कि हे देवी मां, कैसे पहचानूंगा कि वही महात्मा है। देवी बोली कि देख। उसके बाद दिखाया, महात्मा के दर्शन हुए, उस झोपड़ी के दर्शन हुए, उस स्थान के दर्शन में बोले कि ये महात्मा है। राजा की आंख खुल गई। उसने बड़े अचंभा हुआ कि आज अजीब स्वप्न मैंने देखा है, लेकिन मां ने कहा है स्वप्न में तो इसको पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने दरबार के मंत्रियों को बुलाया, सलाह मशवरा किया कि ऐसा स्वप्न देखा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा महात्मा जो हमारे राज में, जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा हो, मालूम करना चाहिए। खुफिया द्वारा मालूम कराया। मालूम हुआ कि हाँ, ऐसा एक महात्मा आया और गंगा के किनारे उसका स्थान है, वह बड़े अच्छे हैं, आप भी उनके दर्शन कर लीजिए, शायद वही हो। राजा अपने मंत्रियों को लेकर 9 लाख के 9 तोड़े वहां पहुंच गया। वहां जाकर देखा
कि ये वही महात्मा है जिसे स्वप्न में देखा था। देवी ने दिखाया, बड़ा प्रसन्नता हुई। देवी की बात सत्य हुई। उन्होंने जाकर महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम दंडवत किया। उसके बाद 9 लाख के 9 तोड़े थाल में लगाकर उठाकर उनके सामने रख दिए। महात्मा ने देखा तो बोले, भाई ऐसा है कि मुझे तो इनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, मैं तो राजा था और मैंने ऐसे बहुत से तोड़े देखे, मैं तो ये सब छोड़ के आया हूं। मैंने अपने लड़के को राज सिंहासन छोड़कर चला आया हूं और मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आप इनको यहां से ले जाएं, ये मैं नहीं लूंगा। राजा बड़ी परेशानी में पड़ गया कि माता का हुक्म था, आज्ञा थी, ये महात्मा तो लेता ही नहीं है, क्या करें। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्री ने कहा कि महाराज जिद न करें, इनकी कुटिया के दरवाजे पर छूट जाइए, ले तो ले ना तो ले ले, आप इनके दरवाजे पर छोड़ के चले जाइए। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि जो सड़क है सरकारी है, जमीन भी आपकी अपनी है, आप तो यहाँ के राजा हैं, आप इनके दरवाजे पर रख कर चले जाएं। 9 लाख के 9 तोड़े दरवाजे पे रखे और राजा मंत्री सब चले गए वहां से। अब जब भी महात्मा बाहर निकलते तो तोड़ों पर निगाह पड़ती। शौच के लिए निकले, फल के लिए इकट्ठा करने के लिए निकले, स्नान के लिए निकले, किसी कारण बस बाहर निकल पड़ते, उन पर की निगाह पड़ती। धीरे धीरे ख्याल पैदा हुआ कि भाई ये माया का बड़ा निरादर हो रहा है, इतनी दौलत और ऐसे पड़ी हुई है, अगर गलती से किसी आदमी के हाथ लग गई तो इसका बड़ा दुरुपयोग होगा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बार बार मन में एक ख्याल पैदा होता, क्यों ना इसे रख लिया जाए और मौका लगे तो इसका सदुपयोग किया जाए। आत्मा कहती कि तुम तो सब छोड़ के आए हो, तुम्हें क्या मतलब, आप तो अपनी साधना में लगो, इसमें क्यों पड़ते हो फिर दोबारा इस चक्कर में। आत्मा ये कहती रही। धीरे धीरे 10-15 रोज निकल गए, चलते रहे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।